तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मस्त वाली स्टोरी लाया हूँ। ये जो स्टोरी है वो मेरे क्लासमेट ने मुझे सुनाई थी। बेसिकली उसकी चाचा की स्टोरी है ये। तो बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। तो मस्त स्टोरी है, सुनते हैं। उसके चाचा का नाम था करण और ये 4 लोगों की स्टोरी है। करण, माया, विपुल और सोनाली। ये लोग क्या करते हैं, सिटी में रहते हैं तो वो ना गाँव जाते हैं, जैसे घूमने के लिए जाते हैं ना हम लोग। 1 साल में कई बार जाते हैं घूमने के लिए। तो ये 4 लोग भी गाँव में जाते हैं घूमने के लिए। तो ये जो गाँव था वो करण का था और जो विपुल था वो करण का दोस्त था। और इन लोगों की गर्लफ्रेंड भी थी साथ में। तो ये लोग गाँव में रहते हैं मस्त सा। और ये लोग ना थोड़े कूल बनने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि सिटी से तो भूत प्रेत में ये सारी चीज़ें में नहीं मानते। तो एक रात को क्या होता है, इन लोगों ने खाना खाने के लिए बाहर जाना था। तो एक गांव से 12-13 किलोमीटर की दूरी में होता है एक बड़ा बड़ा गांव, जहाँ पे ये रिजॉर्ट वगैरह सब होती है खाना खाने के लिए। तो ये लोगों ने एक दिन प्लान किया रात को कि जाना है। तो ये सब घर से पूछ रहे थे, परमिशन ले रहे थे। तो घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर जा रहे हो, जाना तो नहीं है, अगर फिर भी जाना ही है तुमको, बहुत जिद कर रहे थे वो लोग। तो उन लोगों ने कहा कि एक लॉन्ग कट है, मतलब जो शॉर्टकट था वहाँ पे ना एक बीच में ऐसा गाँव था कि वो सिर्फ गाँव वालों को ही पता था। तो इन लोगों को मना कर दिया कि तुम मत जाओ, अगर फिर भी जाना है तो ऐसे घूम के जाना होगा, दूर से जाना होगा, तो 5 किलोमीटर और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वहाँ से जाना होगा। शॉर्टकट वाले रास्ते से मना कर दिया था बिल्कुल साफ। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, हम नहीं जाएंगे उस शॉर्टकट वाले रास्ते से, हम लॉन्ग कट से ही जाएंगे। तो क्या करते हैं, कार बार निकालते हैं, फिर चलते हैं, चारों चारों बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब वो एरिया आ जाता है तो ये लोग सोचते हैं कि यार 5 किलोमीटर का ज़्यादा दूर चलते हैं, ये भूत प्रेत में तो वैसे भी मानते तो नहीं है, तो चलो इस साइड से ही चलते, कुछ भी नहीं होगा वैसे भी। तो जा रहे होते तो वहाँ पे लिखता है साहब कि काला खंडेर गाँव, यहाँ पे जाना मना है 6 बजे के बाद। फिर भी ये लोग ऐसे ही कुल बनने के लिए और ये सब में मानते नहीं है, तो वहाँ से ही उस रास्ते से ही कार को ले जाते हैं और वहाँ से ही चलते हैं। तो लोग जाते हैं और 1-2 किलोमीटर ही काटा होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे ना एक शादी वादी की मुहूर्त चल रही होती है, मंडप मंडप होते हैं। तो ये लोग देख के कहते हैं कि भाई यहाँ पे शादी, एक गाँव वाले फालतू में डरते रहते हैं और यहाँ पे शादी हो रही है किसी की, और ये मंडप मंडप यहाँ पे देखो, यहाँ सेलिब्रेशन देखो यहाँ पे। ये लोग फालतू में डरते रहते हैं, ऐसे करके जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं गाँव वालों की शादी कैसी होती है। तो गाड़ी वाड़ी पार्किंग में लगा के जा रहे होते हैं मंडप वंडप की साइड, देखते हैं यहाँ पे शादी वादी कैसी हो रही है। तो ऐसे ही शादी वादी में घूम रहे होते हैं। तो इतने में सोनाली और जो माया है वो कहती है विपुल और करण से कि हमें वॉशरूम वॉशरूम जाना है, फ्रेश फ्रेश थोड़ा होना है। तो 10-15 मिनट में हम वापस आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ पे घूमो, देखो शादी या सब एंजॉय करो। तो वो लोग जाती है और फिर वापस आती है। तो देखते हैं कि इनमें से कि यहाँ पे विपुल और करण तो है ही नहीं, मतलब उन लोगों को इतना डाउट नहीं था, बट वो लोग मानते थे भूत प्रेत में, सब मानते थे, लेकिन उन लोगों को इतना डाउट नहीं था। लेकिन वो वही सोच रहे होते कि कहीं घूम रहे होंगे। फोन बॉल करते देखते कि क्या है क्या नहीं। कॉल तो किया था लेकिन उनको लगता नहीं है, दोनों को ही कॉल नहीं लगता है। तो उतने में क्या करते हैं, उतने में क्या होता है कि बारात आ रही होती है लड़के की। तो ये लोग अवॉइड करते हैं उन दोनों को, और ये बारात देखते हैं कि क्या कैसी है क्या नहीं है, लड़का कैसा है, ये सब देखते हैं। तो बारात आ रही होती है और जो लड़के वाले होते हैं, पता है शादी में ऐसे लड़के वाले आते हैं तो मंडप में बैठते हैं। तो ऐसे ही बारात में जो थी वो पूरी बारात लड़का वड़का सब आते हैं और जब मंडप में बैठते हैं लड़की के साथ, दुल्हन के साथ, लड़के ने अपना वो जो अपना वो रहते हैं पागड़ी वगैरह, वो थोड़ा ऊंचा किया। तो माया और सोनाली दोनों ही हैरान हो गई। उन लोगों को मतलब पता नहीं क्या हो गया कि वो देख के इतना शौक हो गई, क्योंकि जो लड़का था, जो दूल्हा था, वो और कोई नहीं था, वो करण ही था, वो दूल्हा। अभी उन लोगों की एंगेजमेंट हो रखी होती है, सोनाली और माया और करण की। तो माया और सोनाली एकदम हैरान हो जाते कि भाई ये क्या है भाई, करण पागल पागल हो गया है क्या। तो वो थोड़ा जाते हैं, समझाते हैं पूरा, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, पूरे शादी का माहौल अदड़ बदड़ कर देते हैं। देखते हैं कि क्या है, क्या करण कर रहा है, समझाते हैं उनको कि क्या कर रहा है भाई तू, हमारे एंगेजमेंट हो रखी है, तो क्या ये सब यहाँ पे बैठ गया है, तो दूल्हा कैसे बन गया भाई। तो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है सोनाली और माया दोनों ही। तो फिर उन लोगों ने कुछ फोटोज भी निकाले होते, वीडियोस भी निकाले होते स्टार्टिंग में जब आए थे तब। तो सोनाली को तो डाउट था ही, तो उसने ना फ़ोन चेक किया अपना कि वीडियोस वगैरह कैसे शूट हुई है, किसी में देख भी लेती हुई एक बार फोटोज़ कैसे है कैसे नहीं। तो जैसे ही फोटोज़ देखे, वीडियोस देखे, उसमें कुछ भी नहीं था भाई, लिटरली उसमें कुछ भी नहीं था।
ये लोग एकदम ही पागल जैसे हो गए और विपुल तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे नहीं, कोई पता नहीं है उसका। और करण को जैसे कुछ बोल रहे हो तो करण के अंदर से एकदम भारी सी आवाज़ आती है कि ये शादी तो होकर ही रहेगी, कुछ भी करो तुम लोग, ये शादी होकर रहेगी। और ये दोनों इसलिए मतलब पता नहीं क्या करते हैं कि दिमाग भी नहीं चलता है और सोच भी नहीं पाते कि हम क्या करें अब। क्योंकि आप भी सोचो यार, खुद का ही बंदा अगर वहाँ पे बैठा हो शादी में, जो तो बल्कि ये लोग तो कहीं भी खाना खाने जा रहे थे, बीच में यहाँ पे फालतू में रुके, टाइम वेस्ट किया और ऊपर से ये पता नहीं क्या भी कांड हो गया इन लोगों के साथ। तो अभी बहुत ही हालत टाइट है इन लोगों की। उनमें से ना एक बंदा होता है लोगों में से, तो माया और सोनाली को समझाता है कि देखो, जो भी लोग यहाँ पे रात में आते हैं वो वापस नहीं जाते कभी भी। तुम दोनों के पास टाइम है अभी भी, ये शादी जब तक हो रही है तब तक भाग जाओ। अगर ये शादी हो गई तो ये जो दुल्हन है तुम दोनों को भी मार देगी। जल्दी से जाओ, भाग जाओ, तुम्हारे साथ जो भी आया था, जो भी लड़के थे वो नहीं रहते यहाँ पे, तुम दोनों भी नहीं बचोगी, जल्दी से जल्दी भाग जाओ। तो माया तो भागने की मतलब ये तो नहीं भागती कि भाई मेरा तो भाई ये बंदा यहाँ पे, मैं नहीं भागूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई करण को लेके ही जाऊंगी, वो सब ठीक करके जाऊंगी। तो जो सोनाली है वो बहुत समझाती है कि ये सब अभी नहीं होगा हमारे से, रहने देते हैं, हम भी घर जाते हैं, हमारी भी जान खतरे में है। तो सोनाली भागने की ट्राई करती है, तो लेकिन माया तो नहीं समझती, तो सोनाली अकेली भागने की ट्राई करती है। तो जैसे बाहर गई मंडप से, तो वहाँ पे जो लोग थे, जो ऐसे कुछ होते हैं ना स्ट्रीट स्टॉल वगैरह, कुछ भी नहीं था भाई। लिटरली लोग भी गायब हो गए थे। लोग, टी स्टॉल, ये जो बाहर जितना भी कुछ खाने की चीज़ थी, जो भी कुछ था, सब कुछ गायब हो गया था भाई। सोनाली तुरंत ही समझ जाती है और वो माया के पास जाती है फिर से, फिर माया को समझाती है और फिर दोनों भागने की ट्राई करते हैं। कार में जाते हैं, कार का खोलते हैं, चालू करते हैं कार को, फिर दोनों ही भागते हैं। जिसको वहाँ पे भी नहीं जाते, वो फिर से यू टर्न लेके जाते हैं अपने घर पे, और वहाँ पे जाते उस रात के 3-4 बजे थे शायद, रात के तो 3-4 बजे ही गाड़ी लेके भागते हैं और घर पे जाते हैं। और गांव पूरा सो रहा होता है, गांव में कोई लोग जाग नहीं रहा होता है। तो ये दोनों ही कार लेके अपने घर पहुंचते हैं, तो घर वाले को लगा हुआ कि बच्चे गए थे खाना खाने के लिए, आ गए होगे वापस। तो ये दोनों एकदम मतलब रोते हुए, एकदम घबराते हुए आए, जल्दी से डोर खटखटाया, सभी को जगाया और बोला कि ये सब हमारे साथ हुआ है, हम आपने मना किया था फिर भी हम लोग वहाँ पे गए थे और ये सब हमारे साथ में हुआ। फिर गाँव वालों ने कहा कि हमने मना किया था कि यार आप मत जाओ, वहाँ से मत जाओ, क्यों गए फिर भी। और उस गाँव का नाम था काला खंडेर गाँव। वहाँ पे कोई भी नहीं जाता 6 बजे के बाद, आप क्यों गए इतनी रात को, मैंने बोला था, हमने मना किया था, फिर भी आप गए। फिर रातों रात गाँव में एक पुजारी होते हैं, एक अच्छे से पुजारी होते हैं जो सब ये सब देखते रहते। तो उसी रात को इतने 4-5 बजे पुजारी को बुलाया, पुजारी आए रात में और पुजारी को ये सब बताया। तो पुजारी ने कहा टेंशन मत लो, मैं ये सब करता हूँ, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पुजारी ध्यान में बैठते हैं, अपने सब कुछ करते हैं, जो भी विधि होती है, हवन भवन, या फिर हवन तो नहीं करते लेकिन कुछ विधि होती है वो अपने तरफ से वो करते हैं। और वो क्या करते हैं, उस गांव में जो दुल्हन थी ना, उसकी आत्मा से कांटेक्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सब जानने की ट्राई करते हैं। तो दुल्हन बता रही थी पंडित जी को कि ये जो गांव है वो पहले मेरी शादी मतलब जो दुल्हन थी उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो एक रिश्ता आया था उनके लिए, बहुत ही मतलब ऐसा मान लो कि हो ही नहीं रही थी और आ गया, और अच्छा वाला आया था रिश्ता। तो शादी का क्या हुआ उसमें, उस दुल्हन का, कि वो जो बारात थी वो आई ही नहीं थी। वो आई नहीं थी तो लड़की एकदम ही परेशान हो गई, और अपने वहाँ पे तो गांव में घर भी मतलब जो मकान होते हैं, घर होते एकदम नज़दीक नज़दीक में होते हैं, तो वहाँ पे चली गई और केरोसिन बेरोसिन ले लिया, अपने आप में डाल दिया, पूरा घर पे डाल दिया और पूरा घर जला दिया, और खुद भी चल गई। और उतने में क्या करते हो, गाँव वाले रोकने की ट्राई करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, लेकिन तभी तक तो सब कुछ जल गया होता है। और वो लोग भी जैसे अंदर गए तो वो लोग भी जल गए थे भाई, वो लोग भी जैसे अंदर गए, कुछ 10-12 लोग थे आई थिंक, वो लोग भी जल गए। और वो आधा गांव भी परेशान हो गए थे तब, जब ये गांव की वो स्टोरी है। तो वो लोग जितने भी जले थे, उन लोगों की आत्मा ने और दुल्हन की भी आत्मा ने सभी गांव वाले को मार दिया, सभी गांव वाले को। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लोग भी 6 बजे के बाद गए यहाँ पे, वो वापस नहीं आए फिर कभी भी। तो गांव वाले ने ऐसा ही मना कर दिया था कि भाई 6 बजे के बाद यहाँ पे जाना ही नहीं है, कितने केस हो रखे थे ऐसे। तभी गांव वालों को लगा कि कुछ तो है इस दिक्कत इस गांव में, तो कोई जाता भी नहीं था, दोपहर से ही कोई नहीं जाता था, जो लोग भी मतलब अनजान होते थे वही जाते थे, बाकी कोई इस गांव में से तो कोई जाता ही नहीं था। तो पंडित जी ने बताया कि यही स्टोरी है पूरी उस दुल्हन की और उस गांव की। तो और जो विपुल और करण का बताया उन्होंने
कि वो लोग तो आप जब वॉशरूम गए या फिर आप ऐसे ही फ्रेश होने के लिए गए थे तभी वो लोग दोनों मारे गए थे। और वो जो विपुल और करण आपको दिख रहे थे वो आत्मा थी उनकी, वो नहीं थे एक्चुअली, वो आत्मा थी और वो लोग कब के मर गए थे। और वो जब पूरा जो गांव है, ये जो शादी का मंडप, ये जो भी कुछ है वो पूरा छला हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सुबह जाना, पंडित जी ने बताया कि अगर आपको जानना है देखना है तो सुबह जाना, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो खंडेर घर है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये जो शादी वादी का कुछ सब दिख रहा था, स्टेशल वगैरह, ये सब छला हुआ था एक। तो माया तो बहुत ही रो रही थी, उसको तो ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि वो क्या करके आई है, क्या हो गया उन लोगों के साथ। तो सोनाली भी कैसे भी करके समझाती है कि देख भाई हम तो बच गए एटलीस्ट, वो लोग नहीं बचे, ऑब्वियसली दुख तो होगा, लेकिन वही ना कि उस पूरे कंडीशन में, पूरे परिस्थिति में जो अपने आप को भी बचाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और पहला ऐसा केस था कि ये दोनों वापस आए उस रास्ते से, वरना आज के पहले कितने भी लोग वहाँ पे गए थे वो कभी भी वापस नहीं आए। तो ये दोनों ऐसे मान लो कि लकी है कि बच गई जान उन लोगों की, तो वापस आ गए। और पंडित जी जो आए थे उन लोगों ने कहा कि अब मत जाना उस जगह पे कभी भी, और विपुल और करण को आप भूल जाओ तो ही बेटर है। वरना ज़्यादा याद भी करोगे तो उनकी आत्मा भी आ सकती है आपके पास और आपकी जान को भी खतरा है। तो आप इतना याद ना करो तो ही बेहतर रहेगा। और इन लोगों को थोड़ा चेक किया कि कुछ पीछे पीछे तो नहीं आ गया है ना कोई उस गाँव में से कोई आत्मा वात्मा वगैरह, तो देखा तो कुछ नहीं, सेफ था। और एक हनुमान जी का कुछ उन लोगों ने कुछ धागा वागा भी कर दिया, उन लोगों को बांध दिया ताकि थोड़ा सेफ रहे। और पंडित जी ने बताया कि ये सब था। और अभी आज के बाद कभी मत जाना उस रास्ते से, और तुम ज़्यादा गाँव में मत रहो तो ही बेटर है। तुम शायद जहाँ पे रहती थी सिटी साइड वहाँ पे चले जाओ। तो वो लोग वहाँ पे गए और अभी तो शायद आई होप कि माया और जो सोनाली है वो तो कोई जॉब कर रहे हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है दूसरे लोगों से, और अभी तो अच्छा खासा घर चल रहा है उनका। लेकिन यही बात है ना कि अगर मना कर दिया फिर भी वो लोग गए तो दो जान गंवानी पड़ी इन लोगों को। तो यही जब मैंने पहली बार सुनी थी अपने क्लासमेट से उनके चाचा की स्टोरी, जो करण थे उनके चाचा थे, तो भाई मेरी तो रूह कांप रही थी कि भाई क्या स्टोरी सुना दी उन्होंने, और ये रियल स्टोरी है। वो गाँव का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, वो गुजरात में ही है वो गाँव, इतना बता देता हूँ। लेकिन वो गाँव का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ा प्राइवेसी भी रहता है। तो भाई अलग लेवल की स्टोरी है। तो कैसी लगी स्टोरी आपको कमेंट में बता देना, और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियोस बनाने में, लॉन्ग स्टोरीज आपको सुनाने में। मुझे बहुत ही पसंद आई ये स्टोरी, मतलब मज़ा आया स्टोरी सुन के थोड़ा कि नहीं भाई कंटेंट तो मेरे को भी थोड़ा मिला, तो मैंने आप लोगों को सुनाया। अब आपका काम है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और दूसरे लोगों को भी सुनाओ, और थोड़ा मानो भाई बात। तो गाँव वाले अनपढ़ नहीं होते, गंवार नहीं होते, आपके अच्छे के लिए आपको कहते हैं कि भाई मत जाओ उस रास्ते से, उस रास्ते से। तो बड़े बुजुर्ग की थोड़ी बात मानो इस वाली चीज़ में, इस वाली चीज़ में ना ज़्यादा कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर बनोगे तो फिर विपुल और करण जैसा ही होगा आपके साथ भी। आई होप कि आप समझ गए होगे स्टोरी से क्या हमें सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। बल्कि आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है, आपके रिलेटिव्स में भी आपके साथ भी कोई घटना ऐसी कोई बनी है, या फिर आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी है, तो मेरे को मेल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, मेल करो। मैं आपकी स्टोरी अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कोई अच्छी वाली स्टोरी में, मतलब एकदम रियल वाली स्टोरी लाऊंगा, बेहतर वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।